संभल जामा मस्जिद की रंगाई पुताई का मामला, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। संभल जामा मस्जिद की रंगाई पुताई पर रोक लगा दी गई है। जामा मस्जिद में रंगाई पुताई की जरूरत नहीं है, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया है। मस्जिद कमेटी को यहां पर केवल सफाई की अनुमति मिली है। संभल की शाही जामा मस्जिद की रंगाई पुताई के विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कह दिया है कि मस्जिद को सफाई की जरूरत है, रंगाई पुताई की जरूरत नहीं है, कोई मरम्मत की जरूरत नहीं है और ऐसे में फिलहाल वहां पर सिर्फ और सिर्फ सफाई होनी चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर आया है, जिसमें कहा गया है कि मस्जिद में पेंट की जरूरत नहीं है। बीते दिन कोर्ट ने इस मामले में 3 सदस्य कमेटी गठित की थी, जिसमें एएसआई की टीम के साथ मस्जिद के मुतवल्ली को भी शामिल किया गया था। कोर्ट ने कमेटी को 24 घंटे के भीतर मस्जिद के निरीक्षण पर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिए थे। एएसआई की टीम ने शाही जामा मस्जिद के चारों ओर घूमकर गहन निरीक्षण किया और मस्जिद के अंदर की फोटोग्राफी भी की। इसके साथ ही मस्जिद के पास बंद पड़े कुएं को भी खंगाला और उसमें जांच की। एएसआई की टीम लगभग 1 घंटे तक मस्जिद परिसर में रही। मस्जिद कमेटी को मंगलवार तक अपनी आपत्तियां दाखिल करने का भी मौका मिला है, जिसके बाद मामले की अगली सुनवाई 4 मार्च को होगी। ये विवाद कब उपजा, ये आपको भी पता है कि 24 नवंबर 2024 को ये विवाद उपजा, जिसके बाद से ये मामला अभी भी कोर्ट में विचाराधीन है। अब देखिए, साफ सफाई की अनुमति मिली है, कोई मरम्मत की अनुमति, डेंटिंग पेंटिंग की अनुमति कोर्ट की तरफ से नहीं मिली है। अनिरुद्ध प्रताप सिंह बीजेपी के नेता हमारे साथ इस खबर पर चर्चा करने के लिए जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी 100 में। जी नमस्कार। अनिरुद्ध जी, इसे क्या समझे, ये एक धार्मिक मामला है या फिर इसे राजनीति से भी जोड़कर देख लेते हैं? क्योंकि एक तरफ मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि हमें डेंटिंग पेंटिंग की जरूरत है, लेकिन कोर्ट की तरफ से ये आदेश जो तथ्य निकल के आए हैं, डेंटिंग पेंटिंग नहीं कराए, सफाई कराए, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, कुछ लोग इसको जबरदस्ती धार्मिक उन्माद की तरफ लेके जा रहे हैं। ये शुद्ध रूप से एक कोर्ट का न्यायिक मामला है, कोर्ट की जुरिडिक्शन के अंदर मैटर है। ये एएसआई ने वहां पे अपना पक्ष रख दिया है कि कोई भी मोन्यूमेंट अगर एएसआई के अधीन होता है तो उस पे अधिकार एएसआई का होता है कि वहां पे क्या कराया जा सकता, क्या नहीं कराया जा सकता, क्योंकि जो पुराने धरोहर होते हैं उसमें कहीं पे कुछ इस तरीके से चेंजेज हो और क्या हो, कैसे हो, इस पे एएसआई। और दूसरी चीज है, वहां पे एक दूसरा भी मुकदमा चल रहा है कि उस मोन्यूमेंट में पहले हिंदुओं का कुछ शिलालेख था या शिव भगवान का ये था, तो इसलिए जब मामला कोर्ट के अधीन है तो साफ सफाई की अनुमति कोर्ट ने दिया हुआ है। अब आगे इनको भी मौका दिया है कि 4 मार्च को ये अपना ये विरोध में जो दाखिल करना है, ऑब्जेक्शन कुछ उसमें कर सकें। तो पूर्ण रूप से ये न्यायिक मामला है, जिसमें ज्यादा किसी को बोलने या धार्मिक रूप से उसको उन्माद में बढ़ाना, ये दूसरे पक्ष को सोचना चाहिए, उचित नहीं है। हाँ बिल्कुल, लेकिन जब 24 नवंबर 2024 को हिंसा हुई, जिस पर राजनीति खूब हुई और सपा ने साफ तौर पर सरकार को घेरने की कोशिश की और प्रशासन, जो वहां पर 5 लोगों की मृत्यु हुई थी, उस पर सीधा आरोप प्रशासन की कार्रवाई पे लगाया था, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये राजनीति भी हो जाता है। लेकिन उससे परे जब ये मामला सामने आ रहा है तो हम इसे मिली जुली कार्रवाई ना कहें। देखिए, ऐसा है कि समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दल की तो आदत हो चुकी है कि जहां पे उनको लाश गिरे वहीं पे गिद्ध जैसे वल्चर की तरीके से वो पहुंच जाते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने बाबरी के उसमें कार सेवकों पर गोली चलवाई हुई थी। ये वही लोग हैं अभी जब कुंभ में तो लोगों को बचाने, कौन कैसे फिसलता इस पे ध्यान देते हैं, बचाने का काम नहीं करते हैं। और अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन और तमाम तरीके के इन्वेस्टिगेशन आ रहे, किस तरीके से वहां पे एक ऑर्गेनाइज ढंग से ये दंगा वहां पे भड़काया गया था, ये इन्वेस्टिगेशन में डे बाय डे आ रहा है। लेकिन चूंकि जो मामला न्यायालय के अधीन है, वो मोन्यूमेंट एएसआई के अधीन है। आप क्या मानते हैं, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने या फिर कार्यकर्ताओं ने दंगे को भड़काया? नहीं, मेरा ये मानना है कि दंगे को भड़काना, कौन नहीं भड़काना, ये अलग विषय है, लेकिन अब एक राजनीतिक दल होने के नाते लोगों की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि लोगों के बीच में र्यूमर और गलत बातों को ना भड़काएं। लोगों को भड़काऊबाजी बयान देने से बचना चाहिए, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, इनकी आदत है लोगों के बीच में एक गुमराह करना, और कहीं पर अगर कुछ अगर होता है जी ठीक है, आपके कहने का मतलब ये है कि जो अन्य पार्टियां हैं और जो भी मसला होता है, जो भी उफान होता है या फिर
कुछ भी घटना होती है उस पर राजनीति करने लगती है। अतुल यादव जी प्रवक्ता सपा के हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है अतुल जी टीवी 100 में। जी 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 अतुल जी, आपको तो आपके जानकारी में ये होगा कि संभल में जामा मस्जिद को लेकर ये मामला विचाराधीन है कोर्ट में, और ऐसे में क्योंकि रमजान का महीना आ रहा है उसको लेकर मस्जिद की कमेटी ने एक याचिका दायर की थी कि हमें उसमें डेंटिंग पेंटिंग या फिर मरम्मत करानी है, तो कोर्ट ने इस पर रोक लगाकर कहा है कि सिर्फ आप साफ सफाई करिए। तो ऐसे में आप क्या मानते हैं कि इसको क्या सिर्फ एक धर्म से जोड़कर देखें या फिर ये कोर्ट का फैसला है इसको सर्वोपरि मानते हैं? इसी के साथ अनुरुद्ध जी ने भी कहा कि अगर कोई दंगा होता है या फिर विरोध, यहाँ पे किसी चीज का विरोध होता है तो अन्य पार्टियां बढ़ चढ़कर राजनीति करती हैं, तो जवाब दीजिए। देखिए, जो समाजवादी पार्टी है वो हमेशा सभी धर्मों का आदर करती है। ये मामला जो है ये माननीय न्यायालय में विचाराधीन है और न्यायालय, हम सबको न्यायपालिका में विश्वास है। सही बात, अभी हम एक जो पैनलिस्ट बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं कि गिद्ध राजनीति हमेशा ना कौन करता है सब जानते हैं। समाजवादी पार्टी हमेशा लोगों के प्रति जागरूक होती है और जहां पर कोई किसी की जान चली जाए वहां पर कभी राजनीति नहीं करती। वो शोक संवेदना क्या भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो संभल में 5 लोगों हताहत हुए थे उनके प्रति आज तक संवेदना व्यक्त की गई, यानी कि किसी भी धर्म जाति व्यक्ति को ये हम लोग ऊपर रख करके अपनी शोक संवेदना व्यक्त करते हैं। और वो लोग जो गए थे वो भी तो हमारे देश के नागरिक हैं, प्रदेश के नागरिक हैं। हताहत हुए उनके परिवारों को कितनी क्षति पहुंची, कहीं नहीं दंगा होना चाहिए। अतुल जी, जब आप ये कह रहे हैं कि शोक संवेदना या फिर अपनी तरफ से कोई भी सपोर्ट, तो अतुल जी आप बताइए, आप विपक्ष में हैं, आपने उन 5 लोगों के परिवार के साथ जाके इंसाफ दिलाने की कोशिश की, क्या कोई कोशिश की आपने? क्यों, हमारा जब डेलीगेशन जा रहा था तो आपके चैनल पे ही मैंने जवाब दिया था कि आपके हमारे डेलीगेशन को रोका गया था कि नहीं रोका गया था। उसके बाद हमारा डेलीगेशन गया और हमारे लोगों के द्वारा। अतुल जी, कब तक? 10 दिसंबर तक रोका गया था, उसके बाद तो दरवाजा खुला था। क्या हम लोग वहाँ गए? हमारा डेलीगेशन गया था उसके बाद और हमारा डेलीगेशन मिलके आया और हमने शोक संवेदना व्यक्त की। और जो हमारी तरफ से जो भी शोक संवेदना, देखिए हम सब सामाजिक व्यक्ति हैं और हम सब राजनीतिक पार्टियां होने नाते ये नहीं है कि हम किसी के शोक संवेदना में ना खड़े हों। एक चीज वहाँ पर अपनी जो घटना सुन लीजिए ना मुस्कान, जो अपनी घटना घटी थी, जो वहाँ पर हुआ वो प्रशासनिक फेलियर था, पुलिस फेलियर था। उसको भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आज तक नहीं स्वीकारा गया। सरकार माननीय योगी जी मुख्यमंत्री जी हैं और उनके द्वारा वहां पर एक तरफा जो पुलिस के विरुद्ध कोई कार्रवाई हुई नहीं हुई, यानी कि जिन लोगों ने गोलियां चलाई या वो जो चलो जांच का विषय है और कोर्ट में जो मामला ये जो मस्जिद वाला मामला है या जो भी है वो कोर्ट में विचाराधीन है। लेकिन क्या प्रशासनिक इकाई या फेलियर था या नहीं था? बता, आपके चैनल पर इस संदर्भ में मैंने कम से कम 8-10 डिबेट करी है और लाइव डिबेट करी है। तो वाकई में जो व्यवस्थाएं थी, पुलिस कभी भी अपना फेलियर मानती नहीं है। अगर पुलिस को इतनी छूट दे रखी है कि 5 या 6 लोगों की जान चली गई और हमेशा नोटिस। आप क्या मानते हैं अतुल जी, ये जो 5 जानें हिंसा में गई हैं वो उसका मुख्य जिम्मेदार कौन है? पुलिस ही होगी, जो पुलिस ने गोली चलाई। ठीक है, अनुरोध जी जवाब दीजिए। आपका महकमा, पुलिस महकमा हमले की वजह बनता है, लेकिन आप उस ओर कोई ध्यान ही नहीं देते। जो 5 मौतें हुई उनके परिवार को अब तक इंसाफ ही नहीं मिला, जवाब दीजिए। मुस्कान जी, आपने एक बड़ी अच्छी बात इनसे पूछा समाजवादी पार्टी के नेता से कि भाई कि जब 10 दिसंबर के बाद वहां जाना आना बड़ा सुगम हो गया तो क्यों नहीं गए? दिक्कत क्या है कि तब ये कुंभ में गिनने लग गए थे कितने लोग फिसल रहे हैं, कितने लोग डूब रहे हैं, कितने लोग भाग रहे हैं। इन लोगों की आदत हो चुकी है कि जहाँ पे जाति और धर्म के आधार पे लोगों की लाशों को पहचानने की इन लोगों की आदत पड़ चुकी है। अगर किसी दूसरे जाति या दूसरे धर्म के साथ कुछ होता तो वहां ये लोग नहीं जाएंगे, चुप्पी साध के बैठ जाएंगे, क्योंकि इन लोगों को सिर्फ एक जाति, एक धर्म या इन लोगों को उसके आधार पे बांटना रहता है, जातियों के आधार पे, धर्म के आधार पे। ऑलरेडी जुडिक्शन इंक्वायरी वहां पे चल रही है और डे बाय डे ब्रीफिंग पुलिस वहां पे कर रही है कि किस तरीके से एविडेंसेस कलेक्ट हो रहे हैं। और दूसरी चीज, करंट में जो मस्जिद ASI के अधीन है तो जाहिर सी बात है वो
वो भी जुरिडिक्शन के मामले में है कि न्यायालय के अधीन है, तो उस पर ज्यादा कमेंट्री करना हमें लगता उचित नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी की तो हमेशा आदत रही है कि धर्म के आधार पर विभेद करते हैं। आप जब हमारे द्वारा तो कोई भी जब कोई मैंने कहा कि हम जो है कानून से ऊपर नहीं हो सकते हैं या न्यायालय से ऊपर नहीं हो सकते हैं, तो मेरे द्वारा तो ये कहा गया जो चीज माननीय न्यायालय के अंदर विचाराधीन है उस पर तो हम टीका टिप्पणी कर ही नहीं रहे हैं, ना मेरे द्वारा की गई है ना हमारी पार्टी द्वारा की जाती है। जब हम न्यायपालिका को मानते हैं, कानून व्यवस्था को भी हम सर्वोपरि रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके द्वारा धार्मिक बातें कही जा रही हैं, मेरे द्वारा कोई भी धार्मिक शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया गया है। और रही बात, हम संवेदनशीलता को जानते हैं, हमेशा अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा संवेदनशीलता समाजवादी पार्टी के पास कितनी है ये सबको पता है। मुजफ्फरनगर के दंगों को याद है कि एक धर्म के लोगों को आपने क्या मुआवजा दिया, एक धर्म को कोर्ट के कहने के बावजूद भी मुआवजा नहीं दिया था। और इसी संबल के अंदर किस तरीके से आपने प्रोत्साहन किया है। 1952 में क्या जनसंख्या थी यहाँ पे हिंदुओं की, लोग यहाँ से डर के भाग के पलायन कर गए थे। हम नौकरी की बात करते हैं, 1952 में कितनी जनसंख्या थी संबल की? सरकार कभी भी भाग गए, आपके शासन था ना, 15 साल आपके चीफ मिनिस्टर थे ना, हर राज्य में 10 साल केंद्र में आपकी समर्थित सरकारें थी नहीं थी, क्यों लोग भागे 1952 के बाद में? 1952 के बाद में यहाँ पे कितनी जनसंख्या थी हिंदुओं की राजनीति, नौकरी देने की राजनीति, किसानों की समस्या, विकास और नौकरी देने की राजनीति करते, धर्म की राजनीति करते हैं। कुछ और है, मामला कहीं और चला जा रहा है। अनिरुद्ध जी, अतुल जी, देखिए मेरा सवाल दोनों से एक ही था और दोनों से मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मेरा सवाल ये था, 24 नवंबर को जो हिंसा हुई थी, विपक्ष के तौर पर आप बताइए उन 5 लोगों के मौत का जिम्मेदार कौन है? इसको लेकर क्या आपने आवाज उठाई या फिर अनिरुद्ध जी उन 5 परिवारों को इंसाफ मिला है? हमारे द्वारा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा सर बढ़ चढ़कर आवाज उठाई गई और पुलिसिया तंत्र पर आवाज उठाई गई, प्रशासनिक फेलियर के विषय में आवाज उठाई गई, लोकसभा में भी आवाज उठाई गई, विधानसभा में भी संदर्भ में आवाज उठाई गई। हम लोगों द्वारा आपके चैनल से लेकर के विभिन्न समाचार चैनल जो हैं उन पर भी हमने अपनी बात रखी। अतुल जी, आपकी आवाज दबा कौन रहा है? आपकी आवाज दबा कौन रहा है? हमारी आवाज, विपक्ष की आवाज कोई नहीं दबा सकता। विपक्ष हमेशा बहुत, उत्तर प्रदेश में विपक्ष बहुत मजबूत है और हम अपनी मजबूती के साथ हम बात को रखते हैं। जनता नहीं दबा दिया। भारतीय जनता पार्टी का डर था, उन्होंने हमारे डेलीगेशन को उस समय जाने नहीं दिया, तो बाद में हमारा डेलीगेशन गया था। यानी कि भारतीय जनता पार्टी इतनी डरी हुई रहती है कि डेलीगेशन को भी रोक देती है, यानी विपक्षी दलों को कहीं वहां जाने से भी रोका गया था। हम वहां शोक संवेदना व्यक्त करने जा रहे थे, उस समय देखो पूरा हमारे फिर वही बात कर रहे हैं। 10 दिसंबर के बाद दरवाजा खुल गया था, उसके बाद गए, आपने खुद कहा गए। आपका चैनल वहां पे जिम्मेदार चैनल है, पता लगा लीजिए कि हम गए। मुझे पता है आप गए सर, आप गए हैं तो उस बात को आप उठाइए ना। मैं यहाँ पे इंसाफ की बात कर, आपने क्या आवाज बुलंद की उन पीड़ितों की? हमारे द्वारा लगातार बातों को उठाया जाता है, जो बातें होती हैं। अब इस समय मामला जो है माननीय न्यायालय में विचाराधीन है और हम चाहते हैं जो जांच कमेटी जो इन्होंने बनाई थी, सरकार के द्वारा बनाई गई, वो निष्पक्ष जांच करे और लोगों को न्याय मिलना चाहिए। अगर पुलिस के द्वारा जातिगत गोली चलाई गई और उनकी जानें वापस नहीं आ सकती हैं और मतलब इनके द्वारा, सरकार के द्वारा उनको उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। सरकार हमेशा जाति धर्म देख के मुआवजा देती है। भारतीय जनता ये बात अतुल जी, देखिए अनिरुद्ध जी, समाजवादी पार्टी की तरफ से 5-5 लाख देने का ऐलान किया गया था, शायद मुझे याद है। अतुल जी, क्या ये सही है? जहां तक मुझे याद हो रहा है नहीं, इन्होंने मुजफ्फरनगर में कैसे किया था? एक धर्म के आधार पे इन्होंने लोगों को मुआवजा दिया, कोर्ट के कहने के बावजूद भी दूसरे धर्म हिंदुओं को इन्होंने मुआवजा नहीं दिया। कोर्ट के कहने के बावजूद भी ये लोग, जब आप कह रही हैं दिसंबर के बाद ये लोग कुंभ में लाशें गिरने पहुंच गए थे कि कहां कैसे लाशें गिर रही हैं। कितनी कुंभ में जो और गोलियां चलाने का, कार के ऊपर गोलियां किसने चलाई सबको पता। मुलायम सिंह यादव जी ने मामला पीछे चला गया। चलाने तो माफी है आपके पास में, वक्त का अभाव है। चलिए, आप दोनों नेताओं को रोकना चाहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों जुड़े, चर्चा में शामिल हुए, अपनी बातें रखें।